तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है पति पत्नी और चुड़ैल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्रीतमपुरा नामक गांव में एक वृंदा नामक लड़की रहा करती थी, जो कि अपने पति मानव से बहुत प्यार करती रहती थी और वो दोनों ही बहुत जल्द शादी करने वाले थे। लेकिन उसके पिता ब्राह्मण थे और लड़के मानव के पिता एक व्यापारी थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे मानव के पिता कि मैं किसी ब्राह्मण के घर पर शादी करूं, और वहीं दूसरी तरफ वृंदा के भी पापा नहीं चाहते थे कि मैं किसी व्यापारी के घर में शादी करूं, जिस वजह से उन दोनों के घर में बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं था, जिस वजह से उन दोनों की शादी में बहुत अड़चने आ रही थी। लेकिन मानो वृंदा को बहुत मनाता है कि हमारी शादी हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, क्योंकि परेशानी किसी भी तरीके का हल नहीं होता है, हमें इसका डट के सामना करना होता है। यह सुन वृंदा का भी मन बढ़ा रहता था कि हाँ, ये सही कह रहा है। वो कभी भी वो फील नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन फिर मानव के पापा वृंदा को मरवा देते हैं, जिस वजह से जब ये और मानव को लगता है कि उसका एक्सीडेंट से मौत हुआ है, जिस वजह से मानव अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन वृंदा की आत्मा को शांति नहीं मिलता है, क्योंकि वृंदा को अपनी तरफ से मौत नहीं मिला था, वृंदा को मरवाया गया था उसके पापा द्वारा, जो कि वृंदा एक चुड़ैल बन जाती है। जिस वजह से जब वो आती है, मानव को सारी बात बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया रहता है। तब तक मानव किसी और लड़की की शादी कर चुका रहता है, जिसका नाम आरती रहता है, और वो आरती के लिए उसके मन में प्रेम भी जाग गया रहता है। इस वजह से वो अपने पापा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वृंदा से कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही, मेरे पापा भले ही हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से किसी की मौत हो। तो इस पर वृंदा बताती है, उनकी वजह से मेरी ही नहीं मौत हुई है, उनकी वजह से कई ऐसे अनाथ बच्चों की मौत हुई है, जो कि एक वृंदा आश्रम में रहा करते थे। इस पे अनाथ आश्रम में रहा करते थे। इस पे मानव को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और मानव एक यज्ञ कराता है जिससे कि उसका वृंदा से पीछा छूटे। लेकिन वृंदा बोलती है, मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि ये बात सच है। और वृंदा ऐसा ही करती है। 10 दिन में उसके पापा की सच्चाई उसके सामने ला देती है, लेकिन फिर भी और पापा को भी माफ़ नहीं करता है और वो घर छोड़ के चल जाता है। लेकिन अपने साथ साथ आरती को भी घर से बाहर ले जाता है, क्योंकि अब वो आरती से भी प्यार करने लगा रहता है। लेकिन जिस वजह से वृंदा को दुख होता है, लेकिन वृंदा कहती है, ठीक है, अब और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, तो मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं, तो हमेशा खुश रहो। और वो पापा को कभी माफ़ नहीं करता है, और फिर आरती के लिए एक शांति पूजा कराता है, जिससे आरती की आत्मा को शांति मिल जाता है और वृंदा की आत्मा को शांति मिल जाता है, और फिर आरती और मानव खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। बाय बाय दोस्तों।